Hi friends, today we will discuss the important topic differentiation which is used in physics. Now we discuss part of differentiation, physical meaning of differentiation, basic rules, formulas, example and how to find maximum and minimum value of a function. अब we have to study कि what is differentiation and its part. Differentiation has basically two parts, constant and variables. So what is constant? Constant is that quantity which is remain unchanged after doing mathematical operation. Take an example, 4. We know 4 is a fixed value. We can't change its value after any mathematical operation. It will be remain 4. So constant is, it means that value which is unchanged after mathematical operation. So इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका all numerical values जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टेंट है. वेरिएबल क्या है, दैट थिंग विच विल टेक मोर देन वन वैल्यू, इट्स कॉल्ड वेरिएबल. एग्जाम्पल जैसे ए वी कैन टेक एनी वैल्यू फॉर ए एज वी नीड. तो वेरिएबल का एग्जाम्पल आपका क्या होगा, ऑल अल्फ़ाबेट्स एंड सिम्बल्स. ये आपका क्या है, वेरिएबल है. तो कांस्टेंट और वेरिएबल में ये डिफरेंस है. और एक हमको इसमें पढ़ना है फंक्शन क्या होता है. तो फंक्शन को बेसिकली डिफाइन करते हैं, जैसे हम लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स. इसको हम क्या पढ़ते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x. इट मीन्स क्या हुआ कि y क्या एक फंक्शन है. फंक्शन का मतलब होता है कि y फंक्शन कौन है यहाँ पे, y. और ये किसका फंक्शन है, किस वेरिएबल का, x का. यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x. इसको हम यही पढ़ते हैं. और इसका मतलब क्या हो कि अगर x में इफ वी चेंज इन x देन द वैल्यू ऑफ y चेंजेस. तो फंक्शन का मीनिंग यही हुआ, y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब ये हुआ. और डिफ्रेंसिएशन में हम किसी भी वैल्यू को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो किसी एक फंक्शन के अबाउट, मान लो कि हम y को डिफ्रेंशिएट करना है तो कोई एक फंक्शन सेलेक्ट करते हैं किसके अबाउट करना है. मान लो y को x के रिस्पेक्ट में करना है या वॉट एवर हम क्या ले रहे हैं, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा जिसके अबाउट हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा हम उसी के अबाउट करेंगे. अब आगे पढ़ेंगे वो कैसे. अब फिजिकल मीनिंग पढ़ना है डिफ्रेंशिएशन का कि उसका मतलब क्या होता है. तो डिफ्रेंशिएशन में देखो एक जैसे हम लिखते हैं डी वाई बाई डेल्टा वाई बाई डी एक्स, एक होता है डी वाई बाई डी एक्स. तो डिफ्रेंशिएशन बेसिकली ये होता है ये, और ये क्या होता है, स्मॉल चेंज. अब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ अ स्मॉल चेंज इन y with a small change in x. तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बाई बाई डी एक्स. अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि अब बॉडी, मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है, ये स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एस कवर्ड इन डेल्टा टी टाइम में. तो इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी. इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी. तो इसी को कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं. तो ये क्या हुआ, ये डेल्टा जो है ये बेसिकली शो कर रहा है क्या कि ये स्मॉल चेंज है, ठीक है. अब जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो इंस्टेंट चेंज होता है. अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, मान लो कि डी वाई बाई डी एक्स जो हम ऊपर यहाँ पे ये जो लिखे हैं, अब इसमें डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो. मतलब क्या हुआ कि अब जो चेंज हो रहा है बहुत ही छोटा है. तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस चेंज, ठीक है. यानी कि अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा बाई बटे डेल्टा एक्स, और यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको इक्वल टू लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स.
यही हमारा क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विथ इंस्टेंटेनियस चेंज इन एक्स, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन। और डिफ्रेंसिएशन में होता है क्या कि हम वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वाई में जो कुछ इंस्टेंस पे कितना चेंज आया अगर हम एक्स में चेंज करते हैं तो फिजिकल मीनिंग यही हुआ इसका कि अगर इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, डिफ्रेंसिएशन हुआ। और स्मॉल चेंज वाले को ये डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया इसका क्या, फिजिकल मीनिंग हो गया। अब उसी में हमको आगे पढ़ना है, अब कुछ कुछ रूल्स पढ़ना है कि रूल्स में कि डिफ्रेंसिएशन में होता क्या है, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जो कांस्टेंट पढ़े थे, मान लो कि अब एक एक करके हम रूल स्टार्ट करते हैं। अब पहला, तो मान लीजिए बाई इक्वल टू सी लेते हैं, तो सी क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। अब कांस्टेंट है तो इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले मान लो डी बाई डी एक्स लिखें, ठीक है। बाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी, तो यहाँ पर सी लिखेंगे, डी सी बाई डी एक्स। इसका वैल्यू जीरो होता है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का क्या है, वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता। इसमें हम स्मॉल चेंज नहीं ला सकते हैं, जिसके कारण से इसका वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। और दूसरा, अगर हमको y इक्वल टू सी यू दिया हुआ है, सी डॉट यू कोई अलग फंक्शन है, अगर इसका हमको करना है डिफ्रेंशिएशन तो लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह पर पुट कर देते हैं सी यू और डी एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, सी तो कांस्टेंट है तो वो बाहर चला गया, अब बचा गया डी यू बाई डी एक्स। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब तीसरा क्या है, y इक्वल टू मान लो u v w, तीन फंक्शन ले लेते हैं। अब इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है तो डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, डी पुट करेंगे वैल्यू डी एक्स। अब क्या करेंगे, सबको अलग अलग लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। और फोर्थ रूल हमारा है कि अगर y इक्वल टू यू इंटू वी दिया हुआ है तब क्या करेंगे, इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमको क्या करना है, डी यू इंटू वी लिखें डी एक्स। इसमें एक को पहले कांस्टेंट मान लेते हैं और उसको बाहर रखते हैं और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान लेते हैं और उसको बाहर करते हैं, फिर पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जैसे u को हम बाहर रखें तो डी वी बाई डी एक्स कर लेंगे, फिर प्लस फिर v को बाहर रखेंगे, फिर डी यू बाई डी एक्स कर लेंगे। तो ये हमारा यू भी रूल हो गया मल्टीप्लिकेशन वाला। अगर डिवीजन में रहा तब, तो डिवीजन के लिए मान लीजिए y बराबर यू भाई भी दिया हुआ है तो इसका होता है, अगर डी वाई बाई डी एक्स करना हो तो यहाँ लिखेंगे डी यू बटे वी डी एक्स। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि न्यूमरेटर का स्क्वायर करते हैं, फिर v को बाहर रखते हैं और डी यू बाई डी एक्स लिखते हैं, माइनस फिर u को बाहर रखते हैं, डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं। तो ये है, ये आपको प्रोसेस सारा रूल्स जो है याद करना होगा कि किसका क्या होगा। और ये मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवीज़न वाला इसको याद करके रखिए, इससे आसानी होगा बनाने में। यही तरीका है कि कैसे हम आगे सॉल्व करते हैं। अब कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या करना है, कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। कुछ कुछ दिया रहेगा तो कुछ कुछ फार्मूला जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। अगर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछता है तो कॉस एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये सब याद करना होगा। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, और डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, ई टू द पावर एक्स का सेम टू सेम हो जाता है, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स होता है, और ई टू द पावर ए एक्स का। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन होगा, ई ए टू द पावर ए, इसका पावर क्या है ए एक्स। तो पहले तो ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स ही हो जाता है, तो पहले जो था वो लिख दिए। अब फिर ए एक्स बचा अलग फंक्शन, तो ए कांस्टेंट है तो ए को बाहर कर दिए, बाकी एक्स का वन होगा तो इंटू वन होगा, तो इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन ये होगा। तो ये याद करना होगा। अब कुछ एग्जांपल मान लीजिए हम लोग लेते हैं। तो एग्जांपल में मान लीजिए हम ले लिए y बराबर एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 1, इसका हमको करना है डिफ्रेंशिएशन।
तो इस टाइप का आएगा डिफ्रेंशिएशन। अब इसको निकालने के लिए हमको एक फार्मूला पढ़ना होगा कि रूल्स में एक और पढ़ना होगा। तो इसके लिए कौन सा रूल है, एक होता है डी, अगर एक्स के पावर एन रहा और डी एक्स अगर पावर वाला रहा तो पहले क्या करते हैं, एन को बाहर कर लेते हैं और एक्स टू द पावर एन माइनस वन करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, इसी पे चलेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक्स का पावर थ्री है, तो यहाँ क्या किए, पावर को पहले क्या किए, पावर को बाहर किए, तो यहाँ भी पावर को बाहर करेंगे, पहले तीन को बाहर किए, फिर एक्स, फिर पावर में से एक क्या किए, घटा लिए, तो एक घटा लीजिए, तीन माइनस एक तो दो, फिर देखिए दो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर ही रहेगा। एक्स का पावर कितना है, वन, तो वन को बाहर किए, फिर एक्स, फिर वन में से एक पावर घटा लेंगे, वन माइनस वन, फिर प्लस ये तो कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स के पावर जीरो का वैल्यू वन होगा, तो ये आएगा आंसर। उसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए साइन एक्स क्यूब प्लस थ्री, इसका करना है तो बाई इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, डी साइन एक्स क्यूब प्लस थ्री बटे डी एक्स। अब क्या करेंगे, पहले साइन का हम जानते हैं क्या होता है, कॉस, तो लिखेंगे कॉस, और जो है वो लिख दो। यहाँ पे कितना फंक्शन था, एक साइन फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो दोनों का अलग अलग करेंगे। तो पहले साइन है तो साइन का कर देंगे कॉस, अब आ जाएंगे अलजेब्रिक फंक्शन पे, अब इसका हमको करना है। तो एक्स क्यूब का क्या होगा, तो एक्स का पावर का हम करना बता चुके हैं कि पहले पावर को बाहर करते हैं, तो तीन को बाहर किए, फिर एक्स, फिर एक्स क्यूब है तो थ्री बाहर आया, फिर तीन में से एक पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो एक पावर घटा दिए, इन प्लस, अब यहाँ पर तो ये कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जो हमारा आंसर आया कॉस एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये जो पूरा चार्ट है इसको आप याद कर लीजिएगा कि किसका क्या होता है। अब कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल और, कि अगर डिवीज़न वाला है तो कैसे करेंगे। तो डिवीज़न वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि एक्स क्यूब बटे साइन एक्स इस टाइप का दिया हुआ है बाई बराबर, तो इसका कैसे करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद डी वाई की जगह पर लिख देंगे एक्स क्यूब बटे साइन एक्स बटे डी एक्स। अब हम ये कौन सा फॉर्म में है, ये फॉर्म में है u बटा v के रूप में है ना, और इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है फॉर्मूला, डी यू बटे v का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, पहले नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, फिर v को बाहर रखते हैं, फिर डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस u को बाहर, फिर डी वी बाई डी एक्स करते हैं। तो पहले नीचे वाला का क्या है, स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाला का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स करते हैं, फिर साइन एक्स को बाहर करते हैं, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक्स के ऊपर, तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स, एक पावर घट जाएगा, ये हो गया माइनस। अब यू वाले को क्या करेंगे, बाहर, जैसे यहाँ पे है बाहर तो यू को बाहर कर दो, तो एक्स क्यूब को बाहर कर दिए। अब क्या है, भी जो नीचे वाला है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब नीचे कौन है, ये साइन एक्स, तो साइन एक्स का हम जानते हैं कि कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर सिंपली क्या लिख देंगे, कॉस एक्स। तो यही जो हमारा आया आंसर हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लीजिए आपको रूट एक्स दे दिया बाई इक्वल टू, तो इसका क्या करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी इसको हम लिख सकते हैं एक्स का पावर हाफ बटे डी एक्स। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था, एक्स के पावर एन का क्या फार्मूला था, डी था एन एक्स का पावर एन माइनस वन, यही ना था। तो पहले पावर को बाहर कर दीजिए, जैसे यहाँ पर बाहर है, फिर पावर में से एक घटा दीजिए, तो एक वन बटा टू में से एक घटा दीजिए, तो वन बटा टू एक्स के पावर माइनस हाफ हो गया, यानी क्या हो गया, हाफ, ये नीचे आ जाएगा, माइनस पावर है तो रूट एक्स,
तो यही आपका हो गया आंसर। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ये कुछ एग्जांपल हुआ कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लिया। अब हम लोग को पढ़ना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब मान लो कि कोई ग्राफ है तो इसका ये और ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू और इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलता है और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलता है, अब ये देखना है हम लोग को। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि डेरिवेटिव, उसका जो डेरिवेटिव निकालते हैं, मान लो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, इसको जीरो के इक्वल टू करते हैं अगर किसी का भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मिनिमा का कंडीशन जो होता है, मिनिमा का ये होता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पहले करते हैं और डी स्क्वायर बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है। और मैक्सिमा का जो होता है कि डी बाई डी एक्स अगर जीरो करते हैं और डी स्क्वायर बटे बाई और डी एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए, ये मैक्सिमा का कंडीशन है और ये मिनिमा का कंडीशन है। अब इसी से रिलेटेड एक हम क्वेश्चन देखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं अब क्या कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो उसके लिए क्या होगा 5 इंटू इसका पावर डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा और फिर 2 में से 1 घट जाएगा माइनस 2, एक्स का तो पावर 1 है तो 1 आएगा बाहर, फिर एक पावर घट जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा 10 एक्स आया माइनस ये 2 आ गया, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको किसके बराबर करते हैं 0 पे, तो एक्स बराबर क्या आ गया हमारा 2/10। तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स ये जो एक फंक्शन आया वाई वो किस पे आएगा 1/5 में। अब ये मिनिमम है कि नहीं इसको वेरीफाई करने के लिए हमको एक बार और डेरिवेटिव निकालना होगा। तो इसका डेरिवेटिव फिर से करते हैं तो इसका तो 10 हो जाएगा माइनस 0 यानी कि 10 आ गया। तो ये क्या आ गया ग्रेटर देन 0। हम जानते हैं कि मिनिमा का कंडीशन क्या था डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि ये जो 1/5 है ये सच में इस पर जो वैल्यू देगा वो हमारा मिनिमम आएगा। तो अब मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, अब उसमें बाई में पुट कर दीजिए आप 1/5 पुट करिए 5 गुना 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 2 1/5 प्लस 1। तब देखें इस यहाँ आ जाएगा 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1, यानी कि इसमें आ जाएगा माइनस 1/5 प्लस 1। अब 4/5 सॉल्व करने पाए, यानी यही हमारा क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे मिनिमम वैल्यू। इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं निकालते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन में हम इतना ही पढ़ना था।